आपने हिंदुस्तानी फिल्मों में जो चीज़ें देखी होगी, पाकिस्तान में वही चीज़ें एज इट इज़ रियल में होती है। राजनपुर के इलाके में जो है डाकू मुगू को ले भी जाते हैं, वो पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ आराम से जाते हैं। जिस तरह जान मोहम्मद महर का कत्ल किया गया, इसी तरह वो लोग जो थे वो कश्ती में चल के आए थे और सक्खर में कार्रवाई करके फिर कश्ती में वापस फ़रार भी हो गए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन सुहैल हसन के साथ। नाज़रीन, आपने हिंदुस्तानी फिल्मों में जो चीज़ें देखी होगी, पाकिस्तान में वही चीज़ें एज इट इज़ रियल में होती है। तामिल फिल्मों में जो चीज़ें आपने देखी होगी वो पाकिस्तान में एज इट इज़ होती है, सिवाय इन चीज़ों के कि हॉलीवुड की कुछ फिल्में जिनमें जेम्स बॉन्ड, चार्ली चैपलिन जैसी फिल्में जब आती थी तो बहुत सारे लोग जेम्स बॉन्ड भी बन गए थे और उन्होंने बाकायदा से 007 की तरतीब ले रखी थी। अब मैं आता हूँ मौजू की तरफ कि चंबल के डाकू आपने सुना होगा, आपने सांभा भी सुना होगा और गब्बर सिंह भी सुना होगा। मगर सिंध में जो हालात है कि पूरा सिंध का एक इलाका जो मुख्तलिफ डिवीज़नों पे मुश्तमिल है, उसमें सक्खर डिवीज़न आ जाता है। सक्खर डिवीज़न का जो बॉर्डर का शहर है कोबाड़ो, वहाँ से पंजाब की सरहदें शुरू हो जाती है और दूसरी जगहों से भी, मीरपुर माथेलो से और दूसरी जगहों से भी सरहदें शुरू हो जाती है पंजाब की, और पंजाब में दाखिल होना कोई मुश्किल नहीं। अगर मीरपुर माथेलो से आप पंजाब जाना चाहे तो आपको घंटे नहीं मिनटों की मुसाफत तय करनी पड़ेगी। चारों तरफ से पंजाब हमारे बहुत करीब है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद में भी 2 मिनट की दूरी पर बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान का वो इलाका झलमक्सी तक, औस्ता मोहम्मद तक बिल्कुल वीरान है। वहाँ पर कानून नाफिज करने वालों की कोई रिट कायम नहीं है। राजनपुर के इलाके में जो है डाकू मुगू को ले भी जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कंबर शहदाद कोट, वहाँ से भी बलूचिस्तान और पंजाब की सरहदें करीब करीब लगती है। सक्खर के इलाके में जो दरियाई रास्ते हैं वो पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ आराम से जाते हैं। जिस तरह जान मोहम्मद महर का कत्ल किया गया, इसी तरह वो लोग जो थे वो कश्ती में चल के आए थे और सक्खर में कार्रवाई करके फिर कश्ती में वापस फ़रार भी हो गए। कश्तियों में मोटरसाइकिल से लेके गाड़ियां तक आ जाती है और इन इलाकों में कभी भी पुलिस की रिट कायम नहीं हुई है। बात करते हैं कि इन डाकुओं के पीछे है कौन। इन डाकुओं के पीछे अगर हम मुआवजा करेंगे तो डाकुओं के पीछे मैं छाती पे हाथ ठोक कर कहता हूँ कि इन डाकुओं की सरपरस्ती हमारे जो सियासतदान हैं, जो साहिब इक़्तिदार है या साहिब इक़्तिदार नहीं है, वो करते हैं। उनकी जीत पर इस लेखन में डाकुओं ने जश्न मनाया था। ये लोग जो सियासत कर रहे हैं वो डाकुओं और पुलिस पर करते हैं। जिसने वोट दिया उसका कोई नाम नहीं लेगा, जिसने वोट ना दिया उसको अगवा भी किया जाएगा, और अगवा करने के बाद अगर उसने तावान की रकम नहीं दी तो फिर उसे मार भी दिया जाएगा। और ये डाकू सरेआम कहते हैं कि फ़लाँ सियासतदान का हाथ हमारे ऊपर है, फ़लाँ सियासतदान का हाथ
हमारे ऊपर है। इस कर्जदार कौम पर एक और अजाब ये आ गया है कि ये सिंध के इतने बड़े डिवीज़न में असातिज़ा का कत्ल कर दिया गया। अब तक 4 असातिज़ा कत्ल हो चुके हैं। ज़्यादातर टारगेट जो है हमारी माइनॉरिटी होती है, जो कारोबार करके 4 पैसे जोड़ती है। साल में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें माइनॉरिटी ने भत्ता ना भरा हो। मेरे वतन अजीज़ की जो पुलिस है उसका हाई कोर्ट में ये बयान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड पे रखना चाहिए कि हमारे पास इतना जदीद असला नहीं है जितना डाकू के पास है। अगर डाकू ही इतने ताकतवर है, इतनी बजट के बावजूद असला नहीं ख़रीदा जा सकता, तो मैं कहता हूँ कि ये चौकियाँ डाकुओं को दे दें, उनको तनख्वाहें दे दें। ये बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़ी बड़े जो है हमने फूल सजाए हुए हैं, इन फूलों पर सिर्फ लाशों पे फिर फूल गिर रहे हैं। हिला के दे दे डाकुओं को। दो हफ्तों में 57 लोग अगवा हुए हैं। 57 लोग कम नहीं होते। उनकी वीडियो वायरल होती है। लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि क्यों न हम डाकुओं से बना के चले। और ये मेरा पाकिस्तानी, मेरी आवाम, एक तो सियासतदान जो डाके डाल रहे हैं उनसे लुट रहा है, दूसरा जो मेरी आवाम इन सियासतदानों के अलावा जो डाकुओं से लुट रहा है। मजाल है आप किसी सियासतदान का नाम ले लें, भून दिए जाएंगे। अब आप यहाँ पर कहेंगे एविडेंस, प्रूफ। मुझे सिर्फ एक सियासतदान बता दे जिसको मारा तो बहुत दूर की बात है, मगर उसकी एक चोरी भी हो। इससे साफ जाहिर है ये डाकू जो है इन पक्के के डाकुओं से मिले हुए हैं। इनसे निजात का रास्ता सिर्फ एक, पाकिस्तान आर्मी अगर चाहे तो 3 दिन भी बहुत बड़ी बात मैं कहता हूँ। जदीद दौर आ गया है, डाकुओं के ठिकानों का पता लगाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। 4 डाउन हमले हो जाए तो ये डाकू जो ज़ुबान बक रहे हैं, जो उस मुल्क के ख़िलाफ़ ये बोली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़ुबान इनकी बंद हो जाएगी। इनको मारना नहीं चाहिए, इनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। जो छोटे बच्चों को अगवा करते हैं, जो बुज़ुर्गों को अगवा करते हैं। ये पाकिस्तान सबका मुल्क है और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती रियासत, तो उस रियासत को इस इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं। इन्हीं जुमलों के साथ लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और भी इलाक़े में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मगर अपने बलबूते पर। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना बंदूक है, निशाना है और हम सब है। अल्लाह इस मुल्क को अपनी पनाह और हिफ्ज़ में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।